करेंगे। एक श्लोक बोलकर शिव महात्मा भगवान को प्रणाम करेंगे आदर और भक्ति के साथ। वंदे शिव पुराण सर्वदा प्रसन्न शिव प्रसन्नता पदयो रति पदयो रति। मेरी प्रसन्न बुद्धि से महादेव आपके चरणों में प्रेम समर्पित करते हुए मैं शिव महात्मा भगवान को प्रणाम करता हूं। और घर में शिव महात्मा ग्रंथ है तो उसकी जरूर वंदना करनी चाहिए। शिव महात्मा ग्रंथ की पूजन की महिमा है। जो नित्य पाठ करे तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। ज्यादा नहीं, श्लोकम श्लोकार्थ, आधे श्लोक का शिव महात्मा ग्रंथ का कोई पाठ करे स पापानमुच्यते क्षणात्। ऐसे बहुत सारे शिव भक्त हमने देखे हैं, नित्य शिव महात्मा ग्रंथ का पाठ पारण करते हैं। बहुत बड़ी बात है। कहीं शिव भक्त है अपने घर में भगवान महादेव की स्थापना करके भगवान शंकर जी का पूजन करते हैं। कहीं श्रेष्ठ शिव भक्त है वो शिवालय जाकर भगवान महादेव की विशेष प्रकार से पूजा अर्चन दर्शन कर रहे हैं। भगवान ने विशेष पूजा मतलब जो आप डेली रोज करते हैं उनसे कुछ हटकर अलग से भगवान की पूजा करें, उनको विशेष पूजा कही जाती है। जैसे रोज आप रेगुलर पूजा करते हैं उनसे थोड़ा सा हटकर अलग तरीके से भगवान की पूजा करें, विशेष प्रकार से पूजा। इसकी पूजा की बहुत महिमा माने जाते हैं। तो शिव महात्मा ग्रंथ में पूजा अर्चन दर्शन पूजा पाठ बहुत महिमा, यंत्र, ये सभी मंडल, बहुत सारे कर्मकांड विधि विधान से भरा हुआ ग्रंथ है। इसलिए लौकिक कथा शिव महात्मा में बहुत अल्प है। तो अभी हम कैलाश संहिता आधारित शिव महात्मा कथा का गायन करते हैं। एक एक श्लोक को स्पर्श करते हुए श्लोकात्मक कथा कहने का हमारा एक प्रयास रहता है। एक एक श्लोक भगवान शंकर की पूजा, महादेव का आराधन है। इसलिए देवलिपि देवभाषा भी है, समझने का प्रयास करते हैं। उमा संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटिरुद्र संहिता की बहुत सारी हमने कथा गा दी। अभी भी बहुत कुछ शिव महात्मा में बाकी है, लेकिन जो समय मिले इसी समय में हम शिव महात्मा कथा का गायन करते हैं। तो वामदेव ऋषि और भगवान शंकर जी के बड़े पुत्र है भगवान कार्तिकेय, स्कंद, मुर्गड़, षडानंद, उनका सुंदर संवाद है। भगवान कार्तिकेय वामदेव ऋषि को क्या कहते हैं उनका मूल संवाद है। और उससे पहले संवाद है शंकर और पार्वती का संवाद, और सूत पुराणी और परम ज्ञानी हिमालय तपस्वी महात्माओं का संवाद है। पूरा शिव महात्मा अलग अलग संवाद से भरा हुआ ग्रंथ है। तो इसमें कहा है एकाक्षर पंचाक्षर, उसकी बहुत बड़ी महिमा मानी जाती है। एकाक्षर हम कहते हैं ओम को, हम एकाक्षर कहते हैं अ उ म। ये परमात्मा भगवान शिव का स्वरूप मानते हैं, वाचक और वाच्य दोनों एक हैं। स्वयं ओमकार महादेव का स्वरूप माना जाता है। इस कारण एकाक्षर स्वरूप परम कारण रूप इस मंत्र को जो यति मतलब सन्यासी साधु श्रेष्ठ हृदय कमल में पूजते हैं, जो यति हैं, जो सन्यासी हैं, जो वितरागी वैरागी है, जो परम योगी हैं, उसके हृदय कमल में ओम स्थापित कर दे है, ओम का ही ध्यान करते हैं, एकाक्षर का ध्यान करते हैं। जिनसे निराकार शब्द ओमकार का ध्यान नहीं होता उनके लिए दूसरा उपाय है निराकार लिंग। ध्यान लिंगाय नमः, निराकार लिंगाय नमः, ओमकार लिंगाय नमः। ये लिंग स्वरूप या ध्यान का प्रतीक है। बाद में आप पूजा करते हैं, पूज सकते हैं, लेकिन वास्तविक शिवलिंग ये ध्यान का स्वरूप माना जाता है। जरूर पूजा
अर्चन कर सकते हैं, उसकी बड़ी महिमा है। जल चढ़ाओ, पंचामृत, गंगा जल, पुष्प, सुगंधित द्रव्यों से, बिल्वपत्र, जात जात भांति भांति के पुष्पों से भगवान शंकर जी की पूजा कर सकते हैं। लेकिन वास्तव में जो देखे ऋषि मुनियों की दृष्टि, योगी महापुरुष की दृष्टि में, तो ये शिवलिंग ये ध्यान का प्रतीक है। ध्यान में बहुत सहायक कोई जो शिवलिंग है तो भगवान महादेव का निराकार प्रतीक ये लिंग स्वरूप है, उनका ध्यान करना चाहिए। शिवालय में शिवलिंग के सन्मुख नजर दृष्टि रखने से मन आपका एक स्थान पर केंद्रित होता है, इसलिए ध्यान लिंगम की बहुत महिमा है। तो इस शिव महापुराण में कहा है कि यति श्रेष्ठ हृदय कमल में ओमकार, भगवान शिव का निराकार शब्द मूर्ति ओमकार का पूजन करते हैं, अपने हृदय में ही स्थित हो जाते हैं। ये बात शिव महापुराण में कही। ये श्लोक भी शिव महापुराण ग्रंथ का है, बहुत सुंदर बात है, ये प्रमाण के साथ बात है। यति ये मूर्ति पूजा झाड़ पहाड़ पेड़ पहाड़ में नहीं जाते, ये स्वयं अपने हृदय में ओमकार को स्थापित कर देते हैं। आप भी कर सकते हैं, लेकिन मन एकाग्र करने की कला आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि मन एकाग्र करना बहुत बहुत कठिन है। जैसे अर्जुन को पूछा कि आपको क्या दिखाई देता है, अर्जुन ने कहा मुझे मछली की आंख दिखाई देती है, क्योंकि और उस कुछ भी नहीं दिखाई देता, क्योंकि उसका केंद्रित था ध्यान। ये बड़ी बात होती है। आइए एक श्लोक बोलकर शिव महापुराण कथा का प्रारंभ करेंगे। ये न महामंत्र। कौन महामंत्र? अकार उकार मकार। जीवानां च तनूत्यजा काश्यां संश्राव्य मरणे। काशी में जब मरते हैं तब ओमकार का उच्चारण स्वयं शिव करते हैं। दत्ते मुक्ति परां शिव। शंकर जी उनको मुक्त कर देते हैं। दत्ते दत्ते मुक्ति परां शिव। शिव महापुराण में कहा है, स्वयं भगवान महादेव ओम का उच्चारण करते हैं। जो मृत हो रहा है उनके कर्ण में भगवान शंकर जी इस महामंत्र का ज्ञान करते हैं। और आगे कहा है, जो कोई मनुष्य अकार उकार मकार ओमकार को अपने हृदय में धारण करता है, उनके हृदय में सभी विश्व के देवता स्थापित हो जाते हैं। स्वयं भगवान शंकर जी उनके हृदय में प्रकाशित रहते हैं। इसलिए ध्यान ओमकार का धरना चाहिए, ऐसा कैलाश संहिता का कहना है। जरूर आप कोई भी प्रतिमा कोई भी मूर्ति का ध्यान कर सकते हैं, दीप रखकर भी ध्यान कर सकते हैं। ये लिंग अस्तित्व में दीप से आया ना। पहले हमारे प्राचीन ऋषि मुनि गाय का शुद्ध घी उसका दीप प्रज्वलित करते थे और दीप के सामने दृष्टि रखकर वो ध्यान करते थे। लेकिन दीप थोड़ा थोड़ा हलता डोलता रहता है, पवन की तरफ ये नाचता रहता है, नृत्य करता रहता है। दीप थोड़ा थोड़ा इधर उधर होता रहता है। तो ये ऋषि मुनियों ने इनमें से, ये दीप में से, ये ज्योति में से, ज्वाला में से एक पत्थर का बनाया, ऐसा ज्योति जैसा बनाया। इस पत्थर में से दीप जैसा बनाया आकार, ज्योति जैसा आकार बनाया। उनमें से परिवर्तन होते होते निराकार लिंग हो गया। इसलिए शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। ज्योति में से जिनका जन्म हुआ है, ज्योति में से जिनकी पूजा प्रारंभ हुई है। पहले जो सर्वप्रथम देखे तो लिंग का आकार एक ज्योति जैसा आकार था, दीप जैसा आकार था। इनमें से धीरे धीरे परिवर्तन करते 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 निराकार ये ब्रह्मांड का प्रतीक लिंग स्वरूप हो गया। ऐसा भी पुराणों में आता है। इसीलिए लिंग के साथ हम ज्योति जोड़ते हैं ना, ज्योतिर्लिंग। ज्योति में से प्रकट हुआ लिंग, इसीलिए ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंग नहीं, अगणित ज्योतिर्लिंग, 100 करोड़ ज्योतिर्लिंगों की महिमा भी बताई गई है। इसलिए हृदय कमल में अकार उकार मकार ओमकार का ही ध्यान करना चाहिए। एक अक्षर जिनको कहते हैं तस्मा, ये शिव महापुराण का श्लोक है। तस्मादेकाक्षरं देवम देवं शिवं परमं कारणम्। एकाक्षरम देवम शिव परम कारण। परम कारण स्वरूप भगवान शिव हैं। एकाक्षर भगवान शिव हैं, जो ब्रह्म है, जो निराकार है।
अक्षरवास, अक्षरवास क्या है? ये भगवान शिव है, ये महादेव है। बोले कोई भी आप अवतार के साथ जुड़ सकते, इसमें मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन इनमें जो कहा है शिव महापुराण में, वो मैं कहने का प्रयास करता हूं। अक्षरवास में कौन रहते हैं? स्वयं शिव है वहां, ये ज्योति है, प्रकाश है, निरंतर है, निराकार निर्विकार है। ये भगवान शिव वहां निरंतर विराजते हैं। नहीं कि लिखते अक्षरवास हो गए, अक्षरवास में कौन रहते? भगवान स्वयं शिव है। ये शिव महापुराण ग्रंथ का मानना है। इसलिए कहा तस्मा एकाक्षरम देवम शिव परम कारणम उपासते, उसकी उपासना करनी चाहिए। उपासते यति श्रेष्ठा, अपने हृदय को मन में स्थापित कर देते हैं। भोज मध्यतम भोज, भोज मतलब कमल, अपने हृदय कमल में ओमकार को स्थापित करके उनका ही आश्रय करते हैं। और वास्तव में जो विद्वानों की दृष्टि में देखें तो साधना उपासना की सामग्री बहुत कम होनी चाहिए। जो कोई साधना मार्ग उपासना मार्ग में है, उनके लिए उनकी उपासना की जो सामग्री है बहुत कम, बहुत कम। पहले तो कहा कि देवताओं की प्रतिमा, 5 देवताओं की प्रतिमा साथ में रखनी चाहिए, 5 देवताओं के चित्र साथ में रखने चाहिए। और बाद में कहा ये भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो आसन, माला और मंत्र रखिए। बैठने के लिए एक आसन, जपने के लिए आपने गुरुदेव ने दिया हो मंत्र और एक माला, ऐसे 3 वस्तु रखिए आप। और ये भी ना हो सके तो अंत में ऐसा भी कह दिया, एक कुछ नहीं सब कुछ छोड़ो, अपने हृदय में ओमकार को स्थापित कर दो। जहां बैठो वहां मंदिर, जहां बैठो वहां तीर्थ, जहां आप बैठ गए वहां ही आपका शिवलोक देवलोक बनता है। लेकिन ये तो अंतिम स्थिति है ना, ये तो यतियों के महापुरुषों, योगी महापुरुषों की स्थिति है। हमारे तो मूर्ति भी जरूरी है, माला भी जरूरी है, आसन भी जरूरी है, मंत्र जाप भी जरूरी है। योगी महापुरुषों के लिए मंत्र भी छूट जाता है। जीव हलना हिलाना, मन भी उछल कूद करना वो बंद कर देता है। सिर्फ अपने हृदय कमल में ओम को स्थापित करते वहां एकदम उनके साथ जुड़ जाते हैं। ये तो अंतिम क्रिया होती है, लेकिन हो सकता है, कर सकते कोई भी व्यक्ति, कोई कठिन नहीं है। इसलिए कहा हृदय कमल में ओमकार को स्थापित करके उनका ही पूजन, पूजन मतलब आदर, उसका ही ध्यान करना चाहिए। इस विषय को अच्छी तरह से जानकर दूसरे मुमुक्ष, धीर, विरक्त और लौकिक, लौकिक पुरुष मतलब जो संसारिक पुरुष है उनको लौकिक पुरुष कहा गया है। विरक्त मतलब संसार तो विरक्त हो गया है, कोई व्यवहार नहीं, जहां सोए वहां सुबह हो जाती है, उसको कहते हैं विरक्त। और धीर, धीर मतलब बहुत धैर्यवान, गंभीर, ऐसे महापुरुषों की बात है। धीर, गंभीर, विरक्त। और कोई भी लौकिक पुरुष भी शंकर की उपासना करते हैं, सबको शंकर की ही उपासना करनी चाहिए, ऐसा शिव महापुराण का दृढ़ कहना है। कई लोग हैं शिव जी को छोड़ रहे हैं, बहुत दुख की बात है। इसलिए शिव महापुराण में स्पष्ट कहा सबके लिए शिव ही सहारा है, सबके लिए शिव ही उनका आश्रय स्थान है। मुमुक्ष मतलब मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुष, मुमुक्ष कहते हैं। मुमुक्षवो अपरे धीरा विरक्ता लौकिका नरा। लौकिक पुरुष हो, विरक्त हो, धीर हो, सबके लिए शिव है। विषयान् मनसा ज्ञातो पासते परमं शिवम्, पासते परमं शिवम्। परम आदि शिव की ही उपासना करनी चाहिए। ये तो शिव महापुराण में तो कहा, लेकिन सभी ग्रंथों में ये बात कही है।
कोई भी जीव जो छुटकारा चाहते हैं उनके लिए शिव ही श्रेष्ठ माने जाते हैं। कोई देवताओं का मैं खंडन नहीं करता, लेकिन जो शिव महापण में कहा वही कहने का मैं प्रयास करता हूं। शिव में श्रेष्ठता दिखाई है। कभी कभी मैं शिव महापण कथा में शिव की श्रेष्ठता निरंतर में दिखाता रहता हूं, जो है वही कहता हूं। तो कोई कोई विचारधारा वाले कथा में आकर ऐसा प्रवचन भी कर देते हैं। ये तो पुराणों में, सभी पुराणों में सबकी महिमा है। गणेश पुराण देखो तो गणेश की महिमा, कार्तिक स्कंद पुराण देखो तो उनकी महिमा, विष्णु की महिमा। ऐसा नहीं होता। 18 पुराण में कहा है कि शिव श्रेष्ठ हैं, शिव ही सबका आधार है। आपकी विचारधारा ही श्रेष्ठ है, वो तो मूर्खों का विचार है। इस दुनिया में बहुत कुछ श्रेष्ठ होता है, आप जो कहे वही श्रेष्ठ है, ये मानना तो बहुत गलत बात है। इसलिए कहा हर पुरुष के लिए शिव का ही पूजन, शिव की ही उपासना श्रेष्ठ माने जाते हैं। और शिव महापुराण में भगवान व्यास ने स्पष्ट कहा है, जीवन की बहुत सारी इच्छा रहती है। कल भी हमने कहा था थोड़ा सा, पुत्रेषणा, वितेषणा, लोकेषणा, दारेषणा। पुत्रेषणा मतलब पुत्र हो, वितेषणा मतलब मैं बहुत धनपति बनूं, और ये केषणा होती है लोकेषणा, लोकों में मेरी वाह 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 हो जाए, उनके जैसा कोई व्यक्ति नहीं, आह वाह वाह वाह, लोकेषणा कहते हैं। और दारेषणा, दारा पत्नी, ऐषणा पुरी हो। और पहले भी बहुत कुछ कथा में आया था, हर युवक के लिए शिव आराधन बहुत आवश्यक है। जो युवक शिव आराधन करता है उनके लिए अभार्यो लभते भार्या, ये कभी भार्या बिन नहीं रहता। अभार्यो लभते भार्या सुशलाम च पतिव्रताम, ऐसी पत्नी मिलती है उनको। कहीं कहीं अभागा होता है, उनका पूरा जीवन बीत जाता है, विवाह ही नहीं होता, ऐसे ही पूरा जीवन बीत जाता है। ऐसे बहुत लोग हैं, ऐसे बहुत सारे परिवार को हमने देखा, बहन का विवाह नहीं हुआ, भाई का विवाह नहीं हुआ, पूरा जीवन ऐसे वृद्ध हो गए सब। ऐसे बहुत परिवार को मैं जानता हूं, मैंने देखा है इस परिवार को, धन है, पैसा, सब कुछ है, लेकिन विवाह नहीं हो रहा, नहीं बहन का विवाह हो रहा, नहीं कि भाई का हो रहा है। और मैं दिल से कहता हूं हर माता पिता को, अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य आप देखना चाहते हैं तो उनको शिव भक्ति का दान करो, सबसे बड़ा आपका आशीर्वाद रहेगा। मैं बहुत हृदय की गहराई से कहता हूं, उनकी चिंता आपको नहीं रहेगी, उनकी चिंता शिव को रहेगी। एक बार आपके बच्चे को शिव भक्ति का दान करो, उनके जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने बहुत पहले एक कथा गाई है जो स्वयं विष्णु जी सभी देवताओं को कहते हैं कि देवताओं ये श्रेष्ठ बात है। और मैं बहुत हृदय और आदर और भक्ति के साथ कहता हूं, महादेव की ज्यादा से ज्यादा महिमा भगवान विष्णु जी ने गाई है, भगवान विष्णु ने मार्गदर्शन किया है। इसलिए बहुत सारे भाइयों बहनों सबको मैं प्रार्थना करता हूं, आपके बच्चों को भगवान महादेव की भक्ति का दान करो। दान मतलब और कुछ करना नहीं है, बस एक पंचाक्षर मंत्र देना है, छोटा सा उनको रुद्राक्ष पहनाना है, और उनके भाल में भस्म की बंदी, भस्म के त्रिपुट, कभी कभी जो योग्य हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसके मन में निरंतर भर दीजिए शिव ही श्रेष्ठ है, शिव ही जगत के कारण परम कारण रूप है, शिव ही जगत के रचयिता है, जो कुछ है शिव है, जगत के संचालक व्यवस्थापक प्रारंभ मध्य और अंत शिव है। शिव निराकार है, निराकार प्रतीक लिंग स्वरूप की पूजा है, जो आदि हो अंत है, सबकी रक्षा करने वाले शिव है। उनके दिमाग में इतनी श्रद्धा महादेव के साथ ठोस ठोस कर भर दीजिए, मैं दिल से कहता हूं आपको उनकी चिंता नहीं रहेगी, उनके जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी, कभी कोई खोट नहीं, कभी कोई वोट नहीं, सब कुछ उनके जीवन में समय समय पर सूर्य उदय होता रहेगा। मैं बहुत भक्ति का साथ ये बात कहता हूं, शिव महापुराण आधार से कहता हूं, ऐसी कोई कल्पित हमारी कोई बात नहीं है। ए शिव महापुराण में कहा है सबके सभी ऐषणा पूर्ण करने के लिए पृथक पृथक भगवान महादेव की उपासना की बहुत महिमा है। ऐसा कहकर सभी ऋषि त्यागी बनकर भगवान महादेव के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। इसलिए प्रथम प्रणव और उकार, अकार उकार मकार, ब्रह्मा विष्णु महेश, रजोगुण सतोगुण तमोगुण की व्याख्या की है। इसलिए बहुत महत्व की बात है ओमकार का ध्यान करें। और पहले भी बहुत बार हमने कह दिया है
कि जो भगवान महादेव की उपासना करते हैं, शिव की उपासना करते हैं, उनका जीवन संकट रहित रहता है। शिव है संकटहारी भक्तों। जीवन के सभी संकट, दुख, व्याधि, रोग, शोक हरण करने वाला शंकर देवताओं को भी हरण कर ले, रोग शोक हरण करते, तो हमारा क्यों नहीं करते? इसलिए महादेव की उपासना करें। शिव है संकटहारी भक्तों, शिव है त्रिशूलधारी, दिल से मन से भाव से भक्तों, शिव है मंगलकारी। शिव है संकटहारी भक्तों, शिव है त्रिशूलधारी, दिल से मन से भाव से भक्तों, शिव है मंगलकारी। सर पे गंगा, कंठ में काला सर्प भुजंगा, आदि अनादि है अविनाशी, भस्मधारी है महादेवा। काल में त्रिपुंड सर पे गंगा, कंठ में काला सर्प भुजंगा, आदि अनादि है अविनाशी, भस्मधारी है महादेवा। शिव है संकटहारी भक्तों, शिव है त्रिशूलधारी, दिल से मन से भाव से करो, शिव है मंगलकारी। शिव है संकटहारी भक्तों, शिव है त्रिशूलधारी, दिल से मन से भाव से करो, शिव है मंगलकारी। स्वर्गलोक में, मृत्युलोक में, तीन लोक में नाम तुम्हारा, भक्तों के तुम पालनहारा, आप जगत के तारनहारा। स्वर्गलोक में, मृत्युलोक में, तीन लोक में नाम तुम्हारा, भक्तों के तुम पालनहारा, आप जगत के तारनहारा। शिव है संकटहारी भक्तों, शिव है त्रिशूलधारी, दिल से मन से भाव से भजो, शिव है मंगलकारी। शिव है संकटहारी भक्तों, शिव है त्रिशूलधारी, दिल से मन से भाव से भजो, शिव है मंगलकारी।
गंगा यमुना धन्य धन्य माँ सरस्वती, धन्य धन्य काशी वृंदावन, धन्य धन्य माँ पार्वती, धन्य धन्य माँ गंगा यमुना, धन्य धन्य माँ सरस्वती, धन्य धन्य काशी वृंदावन, धन्य धन्य माँ पार्वती। शिव है संकट हारे भक्तों, शिव है त्रिशूलधारी, दिल से मन से भाव से भक्तों, शिव है मंगलकारी। शिव है संकट हारी भक्तों, शिव है त्रिशूलधारी, दिल से मन से भाव से भक्तों, शिव है मंगलकारी। सनातन धर्म हमारा, सत्य हमारा भाड़ेश्वर, गिरी कहे एक धर्म हमारा, सत्य सनातन सोमेश्वर। सत्य सनातन धर्म हमारा, सत्य हमारा भाड़ेश्वर, गिरी कहे एक धर्म हमारा, सत्य सनातन सोमेश्वर। शिव है संकट हारी भक्तों, शिव है त्रिशूलधारी, दिल से मन से भाव से भक्तों, शिव है मंगलकारी। शिव है संकट हारी भक्तों, शिव है त्रिशूलधारी, दिल से मन से भाव से भक्तों, शिव है मंगलकारी। दिल से मन से भाव से भक्तों, शिव है मंगलकारी, दिल से मन से भाव से भक्तों, शिव है मंगलकारी, दिल से मन से भाव से भक्तों, शिव है मंगलकारी। बहुत सुंदर बात कही। तदंतर अत्यंत भक्ति युक्त होकर उत्तम शिष्य अपने हृदय कमल में उमा सहित शिव का ध्यान करे। श्रेष्ठ शिष्य को क्या करना चाहिए, इस सदगुरु की आज्ञा है। वामदेव ऋषि भगवान कार्तिक को कहते और कार्तिक स्वामी वामदेव ऋषि को कहते हैं कि उत्तम श्रेष्ठ शिष्य है, उसको हृदय कमल में उमा सहित भगवान शंकर जी का ध्यान करना चाहिए। अपने गुरु के आदेश और गुरु के मार्गदर्शन अनुसार हृदय कमल में उमा सहित, अकेले शिव नहीं, उमा सहित शिव का ही ध्यान करें। ये बात शिव महापुराण में कही है। इसलिए ध्यान शिव का ही करना चाहिए। ध्यान के देवता महादेव हैं और ध्यान मार्ग में जो है उनके लिए शिव ही श्रेष्ठ माने जाते हैं। ये स्वयं भगवान कार्तिकेय बोले, ये कोई काल्पनिक बात नहीं है। ततः सद्भक्ति युक्ते, शिष्य भक्तिवान होना चाहिए, जेने तेने शिष्य न बनावे। भक्ति युक्त शिष्य होना चाहिए, श्रद्धावान होना चाहिए। फलद्रूप जमीन होय तो કંઈક ઉગે, બાકી તો વાવેલું ઉગતું નથી। એ बात कहें। शिष्य कैसा होना चाहिए, चेतन तत्व उनमें भरपूर होना चाहिए। चेतसा शिष्य जो श्रेष्ठ शिष्य हैं उनके लिए कहा, यत् पंकजे समासी, पंकज कमल हृदय कमल में आसीन, ध्याये शिव मुमासखम। कितनी सुंदर बात की है। भगवान शिव का उमा सहित ध्यान धरे अपने हृदय कमल में। पंकज का अर्थ है कमल, भोज का अर्थ है कमल। कमल का बहुत बहुत नाम है, इसलिए अलग अलग नाम एक कमल के दिए गए। हृदय कमल कहते हैं। ये बात कही, कितनी सुंदर बात है। यदि ये न हो सके तो ये करे, ये न हो सके तो ये करे। यदि मंडल में निरंतर पूजा करने में
बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। जो यहाँ मंडल बनाए, जो विद्वान ब्राह्मण, जो पढ़े लिखे ब्राह्मण है, बहुत जिन्होंने कुछ सीखा है, शिष्य गुरु जी के चरणों में बैठकर, पाठशाला में रहकर, एक बहुत बड़ी महिमा होती है। भगवान महादेव की विशेष पूजा, मंडल में निरंतर पूजा करने में असमर्थ हो, क्योंकि ये मंडल बनाना सबको नहीं आता ना, ये तो विद्वत्ता का प्रतीक है, ये तो बहुत पढ़े लिखे उनका प्रतीक। हम सब ऐसे मंडल नहीं बना सकते, इसलिए कि असमर्थ हो तो, मंडल बनाने में असमर्थ हो तो गुरु की आज्ञा अनुसार शिव की पीठ युक्त भगवान शंकर जी का स्फटिक शिवलिंग का पूजन करें, उनका ही आराधन करें। शिव परंपरा में मंडल की बहुत महिमा है। कहीं कहीं कथाओं में अलग अलग देवी देवताओं के मंडल बनाते। यहाँ भी आज त्रयोदशी सोमवार है, इसलिए हमारे आचार्य जी ने सुंदर मंडल की रचना की है। ये बहुत बड़ा विज्ञान माना जाता है। ये मंडल की दृष्टि, मंडल पर दृष्टि करने से हृदय को बहुत तसल्ली होती है। एक बड़ा मनोविज्ञान है। एक साथ में इतने रंग कलर देखने से मन में कोई ऊर्जा प्रकट होती है। एक बड़ा मनोविज्ञान है। हमारी पूजा पद्धति पूरी एक अलग सा एहसास होता है। इसलिए कभी आपने देखा होगा बड़े बड़े यज्ञ हैं, वहां कितने मंडल की रचना करते हैं विद्वान, पूरी रात जाग जाग कर मंडल बनाते हैं। अलग अलग धन धान्यों से अलग रचना, देवताओं का स्थान, किस दिशा में किस प्रकार का मंडल, दिशा सूचन, सब कुछ उनके पास नॉलेज रहता है। हम तो ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना उनके पास खजाना रहता है। ये पूरी विधि विधान सब कुछ ये शिव महापण में है, लेकिन ये हमारा काम नहीं है। ये सब वर्णन करना कैसे हो सकता है, क्या हो, ये सामान्य मनुष्य का काम नहीं है। ये मंडल पूजा है, और मंडल पूजा में आप असमर्थ हो तो उसके लिए गुरु की आज्ञा के अनुसार भगवान शंकर जी की पीठ सहित स्फटिक लिंग की पूजा करनी चाहिए। उसको ग्रहण करें, उनकी पूजा करें। एक भगवान कार्तिकी की आज्ञा है ना। ये जो अभी जो बता रहे सब कुछ, जो शब्द निकल रहा है, एक कुमार शिखर पर स्कंद सरोवर के पास जहां भगवान कार्तिकेय विराजते हैं, दोनों शक्तियों के साथ गजावल्ली, उसकी दो पत्नी है भगवान कार्तिकेय की, बीच में कार्तिकेय बैठते हैं और दोनों पत्नी के साथ शक्ति के साथ वो प्रकाशित रहते हैं। भगवान कार्तिक स्वामी बहुत बलवान देव हैं। शिव जितना सामर्थ्य किस में है तो भगवान कार्तिकेय में है। शिव समान जो सामर्थ्य दिखाया है भगवान कार्तिकेय में दिखाया है। और देवताओं में इतना महादेव के समान कोई सामर्थ्य हमने देखा नहीं है। लेकिन कार्तिक के लिए जो जो हमने सुना पढ़ा तो भगवान शिव के समान उनका सामर्थ्य माना जाता है। ये भगवान कार्तिकेय की अद्भुत महिमा मानी जाती है। ये श्लोक भी भगवान कार्तिकेय ने गाया, देवम देवं नित्यं शक्तश्चेतः। स्वयं भगवान कार्तिकेय बोलते हैं, पूजितुं गुरुणा शुभम् स्फटिकं पीठिकोपेतम्। अकेले लिंग की कभी पूजा नहीं, पीठ सहित लिंग, अकेले लिंग कभी नहीं। स्फटिकम लिंग और पीठी कोपेत, ये कहाँ है? इसलिए कोई भी गुरु में कोई भी गृहस्थ उनका पूजन कर सकते हैं। लेकिन कोई भी साधना पद्धति में आपको आगे बढ़ना है तो कोई विद्वान का सहारा लेना चाहिए। आड़े दड़ बदू न करें। जिनको आगे बढ़ना है उसके लिए साधना परंपरा में, उपासना परंपरा, हम बहुत छोटे से तब भी एक हमारे सन्यासी महात्मा थे, बड़े लिखे, और बहुत सारे सन्यासी हमने देखे हैं। उसका संपर्क होने के बाद पता लगता है कि वो क्या कितनी भाषा बोल सकते हैं, क्या उनके पास नॉलेज नहीं होता। सब भिखारी नहीं होते, लेकिन कोयले की खदान में ही रत्न निकलते हैं, वहां से हीरे निकलते हैं। आप पर डिपेंड रहता है कि आप जाने पहचाने। गणवेश तो बहुत होता है, लेकिन इनमें से किसी में गुणवेश रहता है। केसरी कपड़ा पहनकर तो लाखों लोग, करोड़ों लोग निकलते हैं, कुंभ में जाओ तो कोई तोटो नहीं। लेकिन इनमें सभी गणवेश होता है, इनमें से कोई गुणवेश होता है, कोई उसको परखना पहचानना ये आपकी कला होनी चाहिए। पची बाद में पीछे से कुछ धोखा हो जाए तो ये आप गुनहगार है, वो जो है यूनिफॉर्म वाले वो गुनहगार नहीं है।
और हम तो ज्यादातर यही कहते रहते हैं कि आपके गांव के साधु, आपके गांव के ब्राह्मण, वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ पूजनीय माना जाता है। पता तो है कि ये साधु हैं, रामानंदी अतीत है, वैष्णव हैं, ये ब्राह्मण है, ये आचार्य हैं, आपको पता तो है ना उनका, क्यों अनजाने में कहीं फंस जाओगे। इसलिए आपके गांव में साधु ब्राह्मण, उसका आदर करो, उनका सम्मान करो, जैसा हो वैसा, लेकिन मालूम तो है ना आपको कि ये साधु हैं, ये ब्राह्मण हैं, तो ये करना चाहिए। लेकिन